हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सेशन में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहां हमें एक अच्छा रेशो का ट्रेड मिल सकता है। तो फर्स्टिंग अगर हम देखें कि कल के एनालिसिस में कौन सा जो पार्ट था कल के एनालिसिस का, वो जो हमारे आज का काम आया आज की ट्रेडिंग में। तो देखिए, कल के एनालिसिस में हमने बैंक निफ्टी के बारे में बोला था कि ये फ्लैट खुल के अगर ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो हम 34,576 का लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उतना अच्छा हमको ट्रेड लॉन्ग साइड मुझे मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला, जिसके वजह से मैंने लॉन्ग ट्रेड इसमें नहीं लिया। बट हाँ, हमारा जो लेवल पेंडिंग था, जिसके जहाँ हमने बोला था कि अगर बड़ा गैप अप खुल के अगर वहाँ से हमको कोई भी रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, वो रहता है ये लेवल कि 34,600 का लेवल के पास अगर हमको कहीं भी रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक अच्छा था रिवर्सल पैटर्न दिखा और हमने टारगेट जो है यहाँ 34,400 34,200 रखा था, तो हमारा दोनों टारगेट अचीव हुआ। अब आगे ये जो पार्ट था, क्या प्लान कर सकते हैं कल के सेशन में, हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम 5 मिनट का चार्ट एक बार लगा लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का जो भी सपोर्ट है ना, ये सारे सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है और मैंने कल बोला था कि अगर ये गैप डाउन खुल के इस लेवल पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो हम अपसाइड के लिए अपना ट्रेड देख सकते हैं। और अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कैसा एंगल बना रहा है और ये एक सपोर्ट का लेवल है। अगर हम लोग को बाइंग जाना है तो यहाँ देखिए, ये एक ब्रेकआउट दे चुका है 5 मिनट की कैंडल पे, और जैसे ही ये 34,200 का जो 34,300 का जो लेवल है, ये जब जोन को ब्रेकआउट दे के पुल बैक लेगा तो पहला जो टारगेट होगा एज ए ऑप्शन वाया 34,400, दूसरा जो होगा 34,500। ये कब होगा? जब ये 34,200 और 34,300 के रेंज के बीच में खुलता है, खुल के ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देके पुल बैक के बाद हम लोग 34,400 34,500 का टारगेट, पहला जो दूसरा टारगेट है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, और अगर ये गैप अप खुल जाता है, गैप अप इन द सेंस बोले तो 34,500 के लेवल के पास अगर खुल जाता है, तो अब देखिए अभी यहाँ पे दोनों साइड की मोमेंटम हो सकती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता हुआ अपसाइड की ओर गया है और इसने एक पुल बैक लिया। और मैंने क्या बोला कि मार्केट कभी भी कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता है, एक पुश फेज के बाद एक एग्जॉशन फेज आता है, फिर इसके बाद पुश फेज आता है। तो अभी करंट जो मार्केट चल रहा है ये अप ट्रेंड में था, प्रीवियस जो सेशन था, और आज जो एक एग्जॉशन फेज में था, ये पुश था, ये एग्जॉशन था, और ये इसका सपोर्ट लेवल देखें यहाँ 34,200 है। अगर ये बहुत बड़ा जैसे 34,500 के लेवल के आसपास अगर ये गैप अप खुल जाता और ये 34,700 का जो लेवल है इस बीच में रहता है और ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट देने के ये में हमारा जो पहला जो टारगेट होगा वो 34,800 तक का हो सकता है। अगर ये 34,500 और 34,600 के रेंज में खुलता है गैप अप, क्योंकि ये 34,200 के रेंज में क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो सकती है। भले ही ये एक एग्जॉशन फेज में था, बट यहाँ पे जो इसने पैटर्न बनाया है डबल बॉटम पैटर्न है, और ये एक ट्रेंड लाइन को देखे तो इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ 34 अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है और तो इस रेंज में ये जो है गया 34,400 और 34,400 500 और 34,700, ये सारे रेंज है। और इस रेंज के बीच में अगर ऊपर ही के लेवल को होल्ड करता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो हमारे 34,800 तक का लेवल देखने को अपसाइड मिल सकता है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो ये तो रहा एक पुश और एग्जॉशन, तो इसने अपना 50% का रिट्रेसमेंट ये कंप्लीट कर चुका है। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुल के ब्रेक करता है, ब्रेक इन द सेंस ये जो जोन है ब्रेक करके पुल बैक लेता है, तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 34,900, दूसरा जो टारगेट होगा वो 34,800, और तीसरा जो टारगेट होगा, लास्ट टारगेट हम बोलेंगे 34,700। और अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन के सेंस में हमें शॉर्ट के साइड बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने वाला है कि ये जो 34,100 का जो लेवल है, इसके नीचे गैप डाउन खुलता है और 34,000 के ऊपर खुलता है और खुल के ये एक पुल बैक लेता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे। और नीचे के हमारे जो लेवल है 34,900 34,800 और 33,900 33,800 33,700। ओके, तो ये रहा हमारा शॉर्ट का ट्रेड। और अगर निफ्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी हम कैसे कल ट्रेड कर सकते हैं, तो पहले हम एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देते हैं कि कल के एनालिसिस का कौन सा पार्ट हमारे काम आया। तो कल हमने बोला था ये 34,400 का 16,400 का जो लेवल है,
14,400 लेवल हो गया और ये 16,350 का लेवल। ठीक है, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो उतना अच्छा स्पेस नहीं था। बैंक निफ्टी में अच्छा स्पेस था, जो कि मैंने वीडियो में बोला था कि बैंक निफ्टी के पास अपसाइड के लिए अच्छा स्पेस था। तो और हमने निफ्टी में भी हमारा जो एक्सपेक्टेड जो कॉन्फिडेंट अगर ट्रेड सेटअप था वो 16,400 के पास शॉर्ट करने का था। अगर इस लेवल के पास जाता है गैप अप खुल के, हम गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट फ्लैट खुल के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया और यहाँ पे हमको एक रिवर्सल पैटर्न दिखा और हमने शॉर्ट किया और हमारा जो पहला टारगेट था वो था 16,200। तो खैर 16,200 नहीं गया, 16,250 गया। और अगर हम बात करते हैं कि कल के सेशन में कैसा हम ट्रेड कर सकते हैं, तो पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए तो देखिए निफ्टी जो है थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव बिहेव कर रहा है। ये रहा पुश फेज, ये रहा एग्जॉशन फेज, और इसने अभी अपना 50% का जो एरिया है उसने अभी वहाँ तक का रिट्रेसमेंट नहीं किया है। जो ये जो लॉन्ग ट्रेंड था और इसके बाद ये पुश फेज आया, एग्जॉशन फेज आया, इसका 50% अभी नहीं किया बट ऑलमोस्ट कर लिया। और यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, ये एक डबल बॉटम पैटर्न है। तो हम अभी इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाइंग के साइड हम इसमें कैसे ट्रेड करें। तो इसके लिए हम लोग चार्ट को स्विच करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए अभी यहाँ अगर एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करते हैं और यहाँ एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करते हैं, तो निफ्टी में ये एक रेंज बन गया 16,180 और 16,380 का। ठीक है, चलिए 16,400 पकड़ लेते हैं, 16,200 पकड़ लेते हैं। ठीक है, और अगर ये जो जोन हमने ये बता दिया और यहाँ पे देखिए ये एक पुश फेज था और फिर इसके बाद एग्जॉशन फेज में इसमें डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाने की कोशिश की है क्लोजिंग के दौरान। अब हम लोग को क्या करना है कि अभी अगर मार्केट जो है कल लॉन्ग साइड की बात करें, फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुल के ये जो जोन है 16,220 और 16,280, ये जोन के बीच कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देके कुल बैक लेता है। तो हम जो छोटा सा एक स्कैल्प ट्रेड प्लान करेंगे जिसका जो है पहला जो टारगेट होगा 16,360 का और दूसरा टारगेट होगा 16,380 का। ठीक है, और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, अगर ऐसा गैप अप खुल जाता है क्योंकि ये डबल बॉटम पैटर्न है और ये एक माइक्रो ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी की गैप अप खुल जाता है। गैप अप खुल जाता है 16,320 और 16,360 के पास। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ये मेजर रेजिस्टेंस था जो इसने आज जो है कंसोलिडेट किया वहाँ से, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था जहाँ से इसने एक पुल बैक डाउन साइड किया, तो एक डाउन साइड मोमेंटम किया जहाँ फर्स्ट टाइम हिट करने बाद। तो अभी ये सेकंड टाइम हिट हो चुका है, ये थर्ड टाइम हिट हो चुका है और ये फोर्थ टाइम हिट हो चुका है, ये 5 टाइम हिट हो चुका है। तो अब अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है या गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए गैप अप इस जोन में खुल जाता है 320 360, तो इसमें कंसोलिडेट करे, प्राइस थोड़ा कूल डाउन होकर कंसोलिडेट करके जब ब्रेकआउट देगा तो हमको एक बहुत ही अच्छा वाइल्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो टारगेट उसमें होगा हमारा, पहला जो टारगेट होगा अगर देखा जाए तो पहला जो टारगेट होगा वो हमारा टारगेट होगा 16,500 और ये 16,500 हमारा पहला टारगेट होगा। ठीक है, और दूसरा जो टारगेट होगा गैप फिलिंग का एरिया होगा 16,600 16,700 का। और अगर ये जो है फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुल के ये लेवल को ब्रेक करता है, तो हम क्या करेंगे, एक पुल बैक का वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे डाउन साइड शॉर्ट हम तभी करेंगे जब तक कि ये 16,150 का लेवल जब तक नहीं टूट जाता। 16,150 का लेवल टूटना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि फ्लैट खुल के 16,150 और 16,250 के रेंज में कंसोलिडेट करे। गैप अप डाउन भी अगर खुले तो इस रेंज के अंदर गैप डाउन खुले, और अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ये तो 16,160 के पास और इस लेवल को टच करता है 16,240 250 का, तो वहाँ पे हम कोई भी रिवर्सल कैंडल पैटर्न देख के यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फिर 80 to 60 पॉइंट तक का हमको यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है, जो कि एक स्कैल्पर के लिए काफ़ी हो जाता है। अपना 30 to 40 पॉइंट अपना प्रीमियम में अपने को देखने को मिल सकता है मोमेंटम। तो फ्लैट गैप डाउन या ऐसे खुल के ऐसे पुल बैक लेगा तो हम यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देके शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट ये होगा। और अगर सब कॉन्फिडेंट शॉर्ट करना है तो 16,150 का लेवल टूटना चाहिए, टूट के इस लेवल को पुल बैक लेके फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो पहला टारगेट 16,120
1680 और जो सबसे बड़ा हमारा टारगेट होगा 16,000 का टारगेट है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे सपोर्ट हैं तो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकते हैं। एज ए ऑप्शन बायर हम लोग को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट यहाँ पे हमको डाउन साइड बहुत ही अच्छा, थोड़ा यहाँ पे आपको एग्रेसिव एंट्री लेनी पड़ेगी अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, तो इस लेवल से दूर रहें, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा यहाँ पे उठापटक हो सकती है। तो इस यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो हम लोग को ये जो टारगेट है 16,000 तक का देखने को मिल सकता है शॉर्ट के साइड। अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाता है कि ये जो जोन है इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाता है कि इसके 1680 के नीचे खुलता है, 1680 के नीचे खुल के ऐसे पुल बैक लेता है, कोई भी ऐसा रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तो हम सीधे डायरेक्ट 16,000 तक का अपना टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप ट्रेडिंग, थैंक यू।